मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक बस ने ऑटो में सवार 4 स्कूली तलबा के बशमूल 12 अफराद को ढूंढ कर हलाक कर दिया। मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्ट के वजीर भूपेंद्र सिंह ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया है, जबकि वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने महलूकीन को 2-2 लाख रुपये एक्सग्रेशिया और जख्मियों को 25,000 रुपये इमदाद का ऐलान किया है। दिल्ली में कुछ दिन कबल एक खातून के कब्जे से 22 लाख के जेवरात चोरी कर लिए गए थे, जिसे अब सेल्फी ने हल किया है। बताया जा रहा है कि मेट्रो स्टेशन चाबड़ी बाजार से खातून के एक ग्रोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से तमाम जेवरात भी बरामद कर लिए गए हैं। इब्तिदा में पुलिस को इस मामले में परेशानी का सामना करना पड़ा, ताहम उस वक्त ली गई एक सेल्फी में एक खातून पॉकेट मार भी नजर आ रही थी, जिसे पुलिस ने हिरासत में लेते हुए पूछताछ की तो इसने अपने साथ पूरे ग्रुप का इंकशाफ किया। पता चला कि इस ग्रुप की कमला नामी एक खातून सरगना है, जो कभी ग्रुप की शक्ल में और कभी कभी इनफरादी शक्ल में चोरियां कराया करती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐलान किया है कि नोटबंदी के बाद से मुल्क के तमाम बैंकों में 12 लाख करोड़ से ज़्यादा की पुरानी रकम जमा हुई है, जो कि एक बड़ी रकम करार दी जा रही है। आरबीआई के नायब गवर्नर आर गांधी ने मीडिया के रूबरू ये ऐलान किया। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों पेश आए बैंक मुलाजिमिन की गिरफ्तारी की वारदातों के बाद रिजर्व बैंक ने तमाम बैंकों के डाटा की जाँच करने के लिए नोटिस रवाना कर दी है। महाराष्ट्र के मलकापुर ज़िले बल्डाना में मिलादुन्नबी मनाने जाने के दौरान फिरक़ावाराना तशद्दुद फूट पड़ा, जिसके बाद हालात कशीदा हो गए। ज़राए के मुताबिक फसाद में दोनों फ़िरक़े के कई अफराद ज़ख्मी हुए हैं और बाज़ मकामात पर माली नुकसान की भी इत्तलात मौसूल हुई हैं। मलकापुर शहर में कल रात से ही कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। ज़राए से मिली इत्तलात के मुताबिक ज़िला कलेक्टर ने हालात काबू में आने तक शहर में कर्फ्यू नाफिज रखने का हुक्म दे दिया है। वाज़ेह है कि पुलिस ने इस मामले में कम व पेश 100 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया। मुकामी अफराद के मुताबिक पुलिस ने मुसलमानों को खुसूसी तौर पर निशाना बनाया है। मुकामी अवाम ने इल्ज़ाम आयद किया है कि बीजेपी के मुकामी रुकन असेंबली चैन सिंह संचिती बस्ती में हमेशा मुसलमानों के खिलाफ वरगला कर बस्ती के माहौल को ख़राब करते हैं। यूएनओ में रूस के सफ़ीर ने कहा है कि सीरिया के शहर हलब के मशरक़ी इलाक़े में जहाँ अब भी बागी जंगियों मौजूद हैं, उन्हें वहाँ से निकलने की मोहलत देने पर एक माहिदा तय पा गया है। अभी ये वाज़ेह नहीं है कि इस माहिदे का इतलाक़ उन शहरों पर भी होगा जो हज़ारों की तादाद में अब भी इन इलाक़ों में फंसे हुए हैं। रूसी सफ़ीर ने यूएनओ में कहा कि मशरक़ी हलब में जारी लड़ाई ख़त्म हो गई है। इनका कहना था कि सीरिया की हुकूमत ने बागियों के ज़ेर कब्ज़ा शहर के आखिरी हिस्से पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया है। अगर ऐलान की तस्दीक हो जाती है तो इसके बाद सीरिया में 4 साल से जारी संगीन लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल ने हलब के मौजू पर हंगामी इजलास मुनक़िद करने का फ़ैसला किया है। यूएनओ ने खबरदार किया है कि उसे मशरक़ी हलब में बशार फ़ौज और इसके खलीफ जंगियों की जानिब से कम व अज़ कम 82 शहरों को कत्ल किए जाने की खबर मिली है, जिनकी तस्दीक बहरहाल अभी नहीं हो सकी। इससे पहले फ्रांस ने हलब में इंसानी हुकूक़ की पामालियों पर अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल की करारदाद के लिए ज़ोर दिया था। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ज़ान मार्क एग्यू ने ट्वीट पर एक अपने पैगाम में कहा कि मशरक़ी हलब में जो मज़ालिम किए जा रहे हैं उन पर बहस के लिए सलामती कौंसिल का फौरी इजलास बुलाया जाए। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सोमोबिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेक्स टिलरसन को मुल्क का नया वज़ीर ख़ारजा बनाने की तस्दीक कर दी है। ट्रंप ने एक बयान में 64 साला टिलरसन की तारीफ़ करते हुए उन्हें कारोबारी रहनुमा में से सबसे माहिर और बैनुल अक़वामी दुनिया में डील मेकर करार दिया। उनका मज़ीद कहना था कि रेक्स टिलरसन का कैरियर अमेरिकी ख्वाब का अमली इजहार है। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक रेक्स टिलरसन का वसी तजुर्बा, क़ुव्वत बर्दाश्त और जोग्राफ़ी सियासत की गहरी समझ बूझ उन्हें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए बेहतरीन चॉइस बनाती है। दूसरी जानिब रेक्स टिलरसन का इस बारे में कहना है कि उनके बतौर अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा नामजदगी उनके लिए एजाज़ है। रेक्स टिलरसन के बारे में कहा जाता है कि उनके रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ अच्छे ताल्लुक़ात हैं। ट्रंप के इस ऐलान ने रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सदारती इंतखाबात में रूसी हैकर्स की मदाखलत के दावों का एक बार फिर मजाक उड़ाया है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि आप सोच सकते हैं कि अगर इंतखाबात का नतीजा मुख्तलिफ होता और हम रूस और CIA का कार्ड इस्तेमाल करते, इसको साजिशी सोच कहा जाता। नौमुंतखब अमेरिकी सदर ने यह सवाल भी उठाया कि मुबैना साइबर हमलों का मामला इंतखाबात से कबल क्यों नहीं उठाया गया। अमेरिका के सदारत और मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ का ओहदा संभालने वाले शख्स की तरफ से मुल्क के खुफिया इदारे यानी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में ये तबसरात दोनों के दरमियान तलखी का पेश खीमा बन सकता है। अमेरिका की तरफ से न्यूक्लियर माहदे की खिलाफ वर्जी के बाद ईरानी सदर हसन रूहानी ने साइंसदानों को हुक्म दिया है कि वो न्यूक्लियर ताकत से बहरी जहाज़ चलाने वाले सिस्टम की तैयारी पर काम शुरू करें। अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से गुज़िश्ता माह फैसला किया गया था कि ईरान के हवाले से कानून साजी के फैसले को मुलतवी कर दिया जाए, जिसके बाद ईरान पर दोबारा पाबंदियाँ आयद करना
آسان ہوگا۔ اس امریکی فیصلے کے بعد تہران حکومت کی طرف سے یہ پہلا ٹھوس رد عمل ہے۔ روحانی کے مطابق یہ سسٹم بحری جہازوں میں استعمال ہو سکے گا، لیکن انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ آیا یہ سسٹم سب مرینز میں بھی استعمال کیا جائے گا یا نہیں۔ یہ تھی آج کی کچھ اہم خبریں۔ نیشنل نیوز آف انڈیا کے اس خبر نامے کا مشاہدہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 7997070544 کو اپنے واٹس ایپ گروپ میں شامل کریں، اور عبدالحمید شوکت کو دیں اجازت۔